पाकिस्तान पर भारत और अमेरिका का ताबड़तोड़ एक्शन। भारत के एक्शन से तबाह हुआ पाक। बाइडेन जिनपिंग मीटिंग के बाद हालातों ने लिया विकराल रूप। अब तीसरे विश्व युद्ध की तरह जा रही है दुनिया। जी हां, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट 4 पर। तो आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दोस्तों, पिछले दिनों जो बाइडेन और जिनपिंग की मीटिंग हुई थी अमेरिका और चीन के तनाव को कम करने को लेकर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस मीटिंग के बाद तनाव कम हुए हैं, बल्कि कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिससे स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई है। जहां चीन ताइवान मुद्दे पर अमेरिका को गुस्ताखी की सजा भुगतने की धमकी देता है, तो वहीं अमेरिका भी एक ऐसा ऐलान कर देता है जो न केवल चीन अमेरिका के लिए घातक होगा, बल्कि पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ सकती है। दरअसल बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद सबसे बड़ा फैसला लिया गया है अमेरिका के द्वारा, और यह फैसला ठीक वैसा ही फैसला है जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। मतलब अब दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रही है। दरअसल पिछले दिनों जो बाइडेन और जिनपिंग की बैठक हुई वह मुलाकात पूरी तरीके से फेल हो गई। इस मीटिंग के अंदर साफ तौर पर यह दिखा कि जिनपिंग अमेरिका के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगा, और अमेरिका पर हावी होने के लिए जिनपिंग के पास कई कारण भी थे। एक तो जिनपिंग के सामने जो बाइडेन खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके अनुसार चीन ने धनराशि के मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया है, और चीन ने पिछले 20 साल में अपनी संपत्ति को 3 गुना तक बढ़ा दिया है और अमेरिका को पछाड़ते हुए दुनिया में पहला नंबर हासिल कर लिया है। यह किसी और की रिपोर्ट नहीं बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति थी 156 खरब डॉलर, जो 2020 में 3 गुना होकर बढ़ गई 514 खरब डॉलर। अब इस बढ़त में 1/3 हिस्सा चीन का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि WTO में शामिल होने से 1 साल पहले यानी कि 2000 में चीन की कुल संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो कि बाद में 120 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। तो वहीं 20 साल की चीन की संपत्ति में 113 अरब डॉलर की बढ़त हुई और यह अमेरिका को पछाड़कर सबसे अमीर देश बन गया। वहीं इस अवधि में अमेरिका की संपत्ति में 90 खरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल अमेरिका और चीन दोनों ही देशों में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनके पास संपत्ति भरी पड़ी है। मतलब करीब 10% अमीर परिवार है जिनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है। खैर, चीन अब अमेरिका को पछाड़कर पैसों के मामले में आगे निकल गया है और उसकी धौंस देखने को मिल रही है, और इसी धौंस की बदौलत वह दुनिया को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गलती यह है कि वह एक साथ कईयों से पंगे ले रहा है। ऐसे में चीन की यह दौलत धरी की धरी रह जाएगी। जो बाइडेन और जिनपिंग की मीटिंग के बाद अमेरिका अब यह फैसला ले रहा है कि वह ओलंपिक में नहीं जाएगा, यानी कि अमेरिका बहिष्कार करेगा। वैसे विंटर 2022 में होने वाले चीन में ओलंपिक और इस ओलंपिक के बहिष्कार की बात बहुत पहले से चल रही है। अब तक अमेरिका ने सहमति नहीं दी थी, पर अब अमेरिका ने 2 चीजें की है जिसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका वह द्वितीय विश्व युद्ध के मूड में वापस आ गया है। दरअसल जब भी ऐसा ही हुआ था जब ओलंपिक खेलों का बहिष्कार होने लगा था। अब एक बार फिर अमेरिका वही नियम अपना रहा है। पहली बात तो यह कि अमेरिका की तरफ से कल एक लिस्ट आई थी धार्मिक स्वतंत्रता की। अब वह इस लिस्ट के अंदर चीन को भी डाल दिया गया है। इस लिस्ट में चीन को डालने के बाद चीन की ओर से भी बयान आया है जो कह रहा है कि हम लिस्ट को नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यह कह दिया है कि वह चीन में होने वाले ओलंपिक का बहिष्कार करेगा। ऐसे में यह बहिष्कार केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, अमेरिका के साथ कई और देश भी इसमें आ सकते हैं, और हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं जैसे कि विश्व युद्ध के समय हुए थे। और विश्व युद्ध के पहले ही कई देशों ने इस प्रकार से ओलंपिक का बहिष्कार करना शुरू किया था। अब एक बार फिर दुनिया 2 भागों में बंटने के लिए तैयार हो रही है, और यह संकेत मात्र नहीं है बल्कि हकीकत भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, कटोरा खान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के इस वक्त हालात बहुत ही ज्यादा खराब है और उसको ऊपर से 2 बड़े झटके लगे हैं। एक झटका तो भारत की ओर से दिया गया है, दूसरा सीधे तौर पर अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने एक झटका तो पाकिस्तान को सीधे तौर पर दिया है, तो दूसरी ओर कूटनीति के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हार्ट अटैक दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुद्दे पर चौधरी बनना चाहता था और चाहता था कि जो भी बातचीत तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो उसमें पाकिस्तान की भूमिका एक मध्यस्थ की हो।
लेकिन अब अमेरिका ने बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान को उसको असली औकात दिखा दी है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान की असली जगह कहां पर है। पाकिस्तान बहुत फुदक रहा था कि दुनिया अगर अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देगी या फिर अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करेगी तो उसकी भूमिका सबसे बड़ी होगी। जैसा कि अभी हाल ही में भारत ने उसको बुलाया था एनएसए मीटिंग के अंदर जो 10 नवंबर को हुई थी, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। फिर भी भारत ने उसको इतनी तवज्जो नहीं देते हुए अफगानिस्तान के मुद्दे पर यह बैठक कर डाली। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर खतरनाक इरादों को अंजाम दिया, पर अमेरिका ने कह दिया कि अगर तालिबान के साथ कोई बातचीत होगी तो उसके अंदर पाकिस्तान नहीं बल्कि एक दूसरा मुल्क कतर मुख्य भूमिका में होगा, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान बैठकर मजे करे बल्कि वार्ताओं पर ध्यान देना बंद करे। अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी खुशी को छीन लिया है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर बड़ा खेल खेल रहा था। अब वह बहुत परेशान हो गया है अमेरिका के इस बयान से। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान को किस तरीके से तड़पा कर खत्म करना है उसकी रणनीति तय हो चुकी है। जिस चूहे की बिल में बहुत ज्यादा अनाज होता है दोस्तों, वह चूहा कुछ ज्यादा ही फुदकता है। ऐसे में उसके घर को ही पूरी तरह से खत्म करने की पूरी रणनीति बना दी गई है। अब जैसा कि रिपोर्ट आया है कि पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में कर्ज की जरूरत है। इसमें कुछ कर्ज तो सऊदी अरब ने दिया जिससे पाकिस्तान के कुछ दिन निकल जाएंगे, क्योंकि यह कर्ज बहुत बड़ा नहीं है जिससे पाकिस्तान की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान आईएमएफ के पास तो गया था 6 अरब डॉलर लेने के लिए, लेकिन अब आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान को यह कर्ज मिलेगा, लेकिन अब आईएमएफ ने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा खेला कर दिया है। दोस्तों सबको पता है कि पाकिस्तान की ओर से समय पर इंटरेस्ट और कर्ज की किस्त नहीं भरने की वजह से पाकिस्तान से कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका पैसा दे और वो पाकिस्तान में डूब जाए। मतलब यह है कि खुद के पैसों को खुद ही आग लगाना कोई नहीं चाहता। इसलिए आईएमएफ ने अपने कर्ज को देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आईएमएफ का चक्कर काट रहा है। पाकिस्तान आईएमएफ में बिना वित्त मंत्री के अपने वित्तीय एडवाइजर को भेजकर बातचीत कर रहा है। अप्रैल से ही बातचीत चल रही है कि हमें लोन दे दो, लेकिन अब आईएमएफ ने निकाल कर रख दिया है पाकिस्तान का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। और अगर पाकिस्तान ये नहीं पूरा करेगा तो पाकिस्तान को लोन की एक किस्त भी नहीं मिलेगी, जो हमने 6 अरब डॉलर के लोन की बात कही थी। अब ऐसे में पाकिस्तान का जो फाइनेंस एडवाइजर है वह 11 दिनों तक सितंबर के महीने में आईएमएफ टीम से लोन के बारे में भीख मांगता रहा, और तब उसने मोटा मोटी हाथों हाथ मीडिया को कह दिया कि उसको लोन मिल जाएगा। लेकिन अभी तक 2 महीनों से ज्यादा गुजर गए हैं, पाकिस्तान को एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। जब उसके कर्ज लेने वाली बात पर सवाल पूछा गया तो अभी तक लोन क्यों नहीं मिला, तो उसने कहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने शर्तों का पिटारा खोल दिया है। उसने 5 शर्तें रखी है, जिसमें 2 पाकिस्तान पूरी कर चुका है, लेकिन 3 शर्तों को पूरा करने में इमरान खान सरकार सक्षम नहीं है। अब वे शर्तें क्या है वे भी जान लीजिए। दरअसल पहली शर्त है उसके मुताबिक बिजली और पेट्रोलियम उत्पाद महंगे किए जाएंगे। स्टेट बैंक को पाकिस्तान में संशोधन बिल लाना होगा और वह भी पाकिस्तान कर चुका है। टैक्स में जो छूट दी गई है उसको कैंसिल करना होगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो दखल अंदाजी है उसको खत्म करना होगा। और ये पाकिस्तान के लिए ऐसी शर्तें हैं जो किसी आत्मघाती काम से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किन देशों का हाथ है। जाहिर तौर पर अमेरिका और भारत का गठबंधन है। साथ ही अगर पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा कर भी लेता है तो फिर भी आईएमएफ इसके अंदर और मीटिंग करेगा और उसके बाद क्या होगा वह तो वक्त बताएगा।